नमस्कार, आज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि सेब पर कौन कौन से खतरे मंडरा रहे हैं। सत्ता को हाँकने वाले यदि सेब को सियासी नफा नुकसान के चश्मे से ना देखते तो सेब की आज यह हालत ना होती, खासकर जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री और बागवानी मंत्री जैसे कद्दावर नेता स्वयं बागवान हो। सेब ने हिमाचल को दुनिया भर में नई पहचान दिलाई है। सेब ने प्रदेश को देश के सबसे समृद्ध राज्यों के साथ खड़ा किया। लेकिन आज इस लाल सोने पर कई तरह के खतरे मंडरा रहे हैं। देश के सेब बाजारों में विदेशी नजरें गड़ाए बैठे हैं। प्रदेश में न तो सड़कों की हालत सही है, न सेब को स्टोर करने के लिए सीए स्टोर, न पोस्ट हार्वेस्टिंग की उचित व्यवस्था। मंडियों में आड़तियों की सरेआम लूट खसोट और हर तरफ बागवानों को ठगने वाले बैठे हैं। खस्ता हाल सड़कें सेब पर भारी पड़ रही है। सेब को मंडियों तक पहुंचाने में 5 से 10 गुना अधिक समय लग रहा है। खराब सड़कों के कारण बागवानों को भाड़ा भी 2 गुना चुकाना पड़ रहा है। ऊपरी शिमला के सेब बाहुल क्षेत्र को जोड़ने वाली ठियोग हाट कोठी सड़क की दुर्दशा आज किसी से भी नहीं छिपी है। तो ये हमारे यहाँ पर ना तो एक कोल्ड स्टोर है हमारे सेब रखने को, और ना ही सड़कें हमारी ठीक है। फिर सेब पहुँचाना, हमारा जो दवाइयाँ चलती है आगे से वो भी हमारे लिए महंगी पड़ रही है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हमारे महंगाई सिर पर इतनी हो चुकी है कि हम नहीं ले सकते, पेड़ नहीं ले सकते, और ज़मीन हमारे पास बिल्कुल नहीं है। ले कहाँ लगाने, हमारे पास बिल्कुल नहीं है। ठियोग हाट कोठी रोहड़ू सड़क से सेब को निकालना किसी युद्ध के जीतने जैसा है। पिछले 8 साल से ये सड़क आम जनता के अलावा क्षेत्र के हजारों बागवानों के लिए परेशानियों का सबब बनी हुई है। जिन बागवानों के बगीचे सड़क के किनारे हैं, उनके बाग सड़क से उड़ने वाली धूल से उजड़ चुके हैं। बगीचों में बीमारियों का लगातार खतरा बना हुआ है। हर साल सीजन के दौरान हजारों छोटे बड़े वाहन जाम में फंसे रहते हैं। इससे 5 घंटे के सफर में 2 से 3 दिन का वक्त लग रहा है। यही नहीं, गड्ढों से भरी सड़क के कारण वाहनों को भी भारी नुकसान हो रहा है। हमारी जो 5वें दिन चौथे दिन जो है मंडी लगती है, तब के लिए से हमारा जो है काफ़ी ओवर रेप हो जाता है, जिसमें हमको सही दाम नहीं मिल पाते हैं। रोड के बहुत बुरे हाल, जो आज जैसे आज माल भेज दिया मंडी को, 3 दिन के बाद ग्रोवर का माल 4 दिन के बाद मंडी में लग रहा। लोग रेट किस तरह मिलने हमारे को, रेट इसलिए मिले, रेट मंडी में हमारा सिर्फ टाइम से जा रहा। ठियोग हाट कोठी रोहड़ू के अलावा प्रदेश के अन्य सेब बाहुल इलाकों में भी सड़कों का यही हाल है। लोक निर्माण विभाग इनकी सुध नहीं ले रहा है। खासकर ग्रामीण इलाकों के संपर्क मार्गों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। राजधानी से सटे महली शोघी बाईपास की ही बात की जाए तो इस सड़क की हालत बेहद खस्ता बनी हुई है। सड़क वन वे और जगह जगह गड्ढे होने से ट्रांसपोर्टरों के लिए परेशानियों का सबब बनी हुई है। बीते 26 अगस्त को भी तंग हाल सड़क पर ट्रक गिरने से न केवल एक व्यक्ति की जान गई, बल्कि 8 से 10 लाख कीमत का सेब भी बर्बाद हुआ। जब प्रदेश की राजधानी में ही सड़क का ये हाल है, तो ग्रामीण क्षेत्रों का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। उदाले सर, ट्रक 10 दिन में फंसे हैं रोडों में, कोई माल वहीं सड़ रहा है, और क्या होते हैं, आने जाने की बहुत दिक्कत है उनको भी, बेचारों को। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खास पेशकश जारी रहेगी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम आपको बताएंगे कि प्रकृति किस तरह से बागवानों की अग्नि परीक्षा लेती है। इसके बावजूद बागवानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता है। सेब की लाली का राज बागवानों के हाथ में छिपा रहता है। बागवान साल भर बागीचों में जी तोड़ मेहनत करके अपने बच्चों की तरह पौधों का ध्यान रखते हैं। खासकर रॉयल किस्म का पौधा लगाने के शुरुआती सालों में 10 से 12 साल तक फसल नहीं देता है। इस दौरान पौधे का विशेष ध्यान रखना होता है। जब पौधा फल देने वाला हो जाता है तो सेब पर प्रकृति कहर बनकर टूटती है। कभी भयानक सूखा, कभी भारी बारिश, कभी ओलावृष्टि और कभी-कभी भारी बरसात सेब पर भारी पड़ती है। इस बार भी ओलावृष्टि और बादल फटने से प्रदेश के कुछ इलाकों में सेब को करोड़ों की क्षति हुई है। हम तो ये चाहते हैं कि एकता करके एक आंदोलन चलाया जाए। बेशक हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अदालत का इसमें हस्तक्षेप हो रहा है, लेकिन ना जाने सरकार फिर भी जो है इसमें गौर नहीं कर रही और ना जो प्रशासन इसमें गौर कर रहा है। अगर रोड ही ठीक नहीं हमारे तो नेचुरली मतलब इसका गरीब के ऊपर सबसे बड़ा असर पड़ता है। इसी तरह बागवानों पर हर साल प्रकृति का कहर बरपता है। बागवान मुंह देखते रह जाते हैं। इन सब बाधाओं को पार करने के बाद बागवान साल भर हजारों रुपए कीटनाशक, रसायनों और खादों पर खर्च करते हैं। तब जाकर सेब को तैयार कर मंडियों में पहुंचाया जाता है। पिछले 5 सालों के दौरान सेब पर उत्पादन लागत में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। इससे भी बागवान चिंतित हैं, लेकिन बाजार भाव गिरने पर बागवानों को उनकी मेहनत का पूरा पारिश्रमिक नहीं मिल पाता है। इस बार भी एक माह से बागवानों को सेब 700 से 1000 रुपए प्रति बॉक्स मिल रहा है, जबकि प्रति बॉक्स 600 रुपए तक का खर्च आ जाता है। सही दाम नहीं मिल पा रहा है। अब जो थोड़ी थोड़ी सभी जगह पे जो मार्केटिंग शुरू हो गई है, बीच वाले ही हमारे से जो पैसा जिस हिसाब से लेते हैं उस हिसाब से मतलब कि जितनी वैल्यू होनी चाहिए उतना नहीं मिल पाता है और बाद में उनका हिसाब से ज़्यादा बिक जाता है। कोल्ड स्टोरेज भी तो प्राइवेट सेक्टर भी हैं, वो तो अपना ही प्रॉफिट देखेंगे, या तो ये फिर सरकारी सिस्टम पे होता तो हमें फ़ायदा मिल पाता है इसका। सेब का तो बेड़ा गर्क किया। सेब का तो महाराज साहब जी, यहाँ से जब सेब का ट्रक जब नीचे चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं तो 5वें दिन 6ठे दिन हमारा माल जो है मंडी में पहुँचता है। 5वें 6ठे दिन जो दाम यहाँ पर वैसे मंडी गिर जाती है और जब सेब की शक्ल देखते हैं तो फिर वो तो फिर जीरो ही हो जाती है। सेब ऐसा फल है जो कि बरसात में तैयार होता है। अगर हिमाचल की बात की जाए तो प्रदेश में 15 जून से प्री मॉनसून का दौर शुरू हो जाता है, जो कि कई मर्तबा 15 सितंबर तक चलता है। इस अवधि में सेब की 75% से अधिक फसल बाजार में चली जाती है। दिलचस्प बात यह है कि 90% से अधिक सेब गत्ते के कार्टन में देश की मंडियों को भेजा जाता है। गत्ते के लिए बारिश सहर का काम करती है। इस कारण सेब को मंडियों तक पहुंचाना और मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सड़कों के बंद होने से बागवानों की चिंताएं कई गुना बढ़ जाती है। जैसे जैसे श्रम शक्ति की प्रदेश में कमी हो रही है, इससे सेब का तुड़ान और ग्रेडिंग पैकिंग प्रभावित हो रही है। इस साल भी नेपाली मजदूरों के कम संख्या में आने से बागवानों को अधिक परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। माल लोड किया हमने नंदपुर से, हम जा रहे थे जो परमाणु के लिए। इतने में यहाँ पे हम गाड़ी को साइड दे रहे थे, साइड देते देते हमारी गाड़ी धंस गई। रोड के यहाँ बुरा हाल है जी, तो इस वजह से हमारी गाड़ी ख़राब होगी। तो माल वाले बोलने लगे भाई तुम हमारा माल डैमेज करोगे। फिर उन्होंने जो है अपनी जो है दूसरी गाड़ी कर ली है और हम यहाँ रात से बुरा हाल है, हमारे भूखे हम प्यासे हैं जी। यह सरकार को जरा जल्दी जल्दी ये रोड ठीक कराना चाहिए ताकि आगे और गाड़ी वालों के लिए सभी के लिए सुविधा हो। सेब तैयार करने के बाद जगह जगह बागवानों को लूटने वाले बैठे हुए हैं। खासकर सड़क किनारे बैठे आड़तियों ने मार्केटिंग का ऐसा मकड़ जाल बुन रखा है कि कुछ बागवान चाहकर भी स्थायी मंडियों में नहीं जा पाते।
ऐसे आड़ती सीजन के शुरुआत में बागवानों को सेब के 100 से 200 रुपए प्रति बॉक्स अधिक दे देते हैं और कुछ पेमेंट बागवानों की होल्ड कर देते हैं। इसी होल्ड पेमेंट पर एक तो आड़ती रोटेशन का धंधा शुरू कर देता है। इस तरह से आड़ती रोटेशन के धंधे में बागवानों के पैसे से ही उन पर रौब दिखाता है। ये कारोबार सालों साल चलता रहता है। इस पर सरकार और प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं। मसलन लुटेरे बेलगाम होकर बागवानों को लूट रही हैं। बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। पहले पिंक स्टेज पे आता था, स्प्रे करो, फिर फ्लावरिंग होती है, कई बीमारियां लगती हैं। तो हम तो इसमें तो एक पेटी का भी कितना खर्चा आ जाता है हमारा। तो इस पे तो हमारे को जिस तरह से रेट मिल रहा है वो तो बिल्कुल नील में मिल रहा है। हमारे को वो रेट हमारे को मिल ही नहीं रहा है। अभी वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये खास पेशकश जारी रहेगी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अब हम आपको बताएंगे कि प्रदेश सरकार ने आज़ादी के 68 सालों में सेब उद्योग को बचाने के लिए क्या किया है। साथ ही आपको बताएंगे कि विश्व व्यापार संगठन के साथ हुई संधि के कारण किस तरह से प्रदेश का सेब उद्योग खतरे में पड़ गया है। पूर्व की केंद्र सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के साथ संधि करके प्रदेश के सेब उद्योग को खतरे में डाल दिया है। इस संधि के बाद सेब पर आयात शुल्क को खत्म कर दिया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो प्रदेश का सेब उद्योग खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि विदेशी भारत के बाजारों में नजरें गड़ाए बैठे और हिमाचल के सेब से आधी कीमत पर अपना सेब देने को तैयार हैं। यदि ऐसा होता है तो प्रदेश के सेब की मार्केट में वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि विदेशों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत 45 से 50 मीट्रिक टन है, जबकि हिमाचल में औसत 17 से 18 मीट्रिक टन सेब हो रहा है। सबसे बड़ी चुनौती तो हमारी जो गवर्नमेंट ने आयात शुल्क को बंद करने की वो की है, वो आयात शुल्क बंद होने के बजाय 1.5 गुना बढ़ा देना चाहिए, ताकि जो भी बाहर के मुल्कों से सेब आएगा उससे हमारे सेबों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा अगर आयात शुल्क बंद किया गया। तो इसलिए ये 1.5 गुना आयात शुल्क हो, ताकि हमारा हिमाचल का सेब अच्छी कीमत पर बिके। सेब का पहला पौधा कोटगढ़ क्षेत्र में सत्यानंद स्टॉक्स ने साल 1908 में अमेरिका से आयात करके लगाया। इस तरह से हिमाचल में सेब लगे 1 शताब्दी का वक्त पूरा होने जा रहा है। इस अवधि में सरकार की उपलब्धियों की बात की जाए तो करीब 1 शताब्दी के वक्त और आजाद भारत में 68 साल में राज्य सरकार कुल फसल का 1% सेब भी स्टोर करने के लिए सीड स्टोर नहीं बना पाई। जो स्टोर बने हैं उन्हें निजी हाथों में सौंप दिया गया है। कोल्ड स्टोर में बागवानों के सेब के लिए मात्र 25% स्पेस ही रखा गया है, जो सरकार का निजी घरानों के प्रति रुझान और बागवान विरोधी होने का प्रमाण है। इस कारण बाजार भाव गिरने की सूरत में बागवान मजबूरन सेब को भूस के भाव में बेच देते हैं। इससे उन्हें उपज का पूरा पारिश्रमिक भी नहीं मिल पाता है। सीए स्टोर न होने से बागवानों में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। सेब का बिल्कुल स्तर जो है नीचे चलेगा और ये बिल्कुल जो है ना क्वालिटी जो सेब पैदा करता है, एक तो हमको दवाइयाँ सही नहीं मिलती है, हैं जी, उसमें अडल्ट्रेशन है, और दूसरा है कि हमको मार्केट ठीक नहीं मिलती। तीसरी बात है कि ये जो है मतलब जो कल फ्रूट मतलब दूसरा बोरी वाला सेब है, ये जो प्रोसेसिंग में जाना चाहिए, क्रैश होना चाहिए, तो मार्केट में ये बिल्कुल नहीं जाए और जो क्वालिटी फ्रूट है वो मार्केट में जाए, और इसका गवर्नमेंट ठीक से करे। हाल में ही प्रदेश सरकार के उपक्रम HPMC ने पतली कूहल, रोहड़ू और ओड़ी में 3 कोल्ड स्टोर को सीए स्टोर में तब्दील किया।
इन्हें भी निजी हाथों में सौंप दिया गया है। एचपीएमसी की लापरवाही की बात करें तो तीनों कोल्ड स्टोर 3 दिन पहले ही शुरू किए गए हैं, जबकि इन क्षेत्रों में सेब सीजन लगभग खत्म हो चुका है और ये कोल्ड स्टोर अब शुरू किए जा रहे हैं। इससे क्षेत्र के बागवानों को अपना सेब स्टोर करने की सुविधा नहीं मिल पाई। इसी तरह साल 2013 में भी एचपीएमसी ने जरौल, टिक्कर और गुम्मा में भी 2 सीए स्टोर बनाए थे। इन्हें भी निजी हाथों में सौंप दिया गया। यही नहीं, इन सीए स्टोर में आम बागवानों को अपना सेब रखने की इजाजत नहीं दी जाती है, बल्कि रसूखदार बागवान का सेब ही स्टोर किया जाता है। ये जो है एप्पल इकोनॉमी को इस वजह से इफेक्ट कर रहा है कि जो है लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आ जाती है। एक, विभिन्न जगहों में एक्सीडेंट्स होते हैं। दूसरा, खुदा न खास्ता अगर बारिश आ जाती, चलो अभी तो मौसम जो है ड्राई है, अगर बारिश आ जाए तो कीचड़ है। आपने देखा होगा ये हाटकोटी से जो है परले वाला जो पैच है वहाँ पर जो है आपके जो ट्रक्स हैं उनमें जो है टो चैन करते हैं, उसमें धक्का मारते रहते हैं। मशीन्स है या और भी लोडेड जो टिपर्स वगैरह वो धक्का मारते हैं। तो इस तरह से मेरे ख्याल से लोगों को जो है मंडी में सेब पहुँचाने की बहुत दिक्कत आ रही है। सेब भंडारण की जो व्यवस्था आप बोल रहे हैं वो यहाँ पर जो है नहीं है जितनी क्वांटिटी में चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट है, अदानी का है, एक BHS का एग्रीफिश के नाम से है। तो ये क्या करते हैं कि ये लोगों को जो है मतलब दबाने की कोशिश करते हैं। मार्केट का जो भी रेट होगा उस हिसाब से मार्केट में रेट ऊपर नीचे करते हैं। जबकि अगर गवर्नमेंट का अपना होता, एक व्यवस्था होती जिसमें रेट तय होते, तो मेरे ख्याल से ये भी उसी रेट तय में ही ले पाते, क्योंकि ये जो है लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। इनका जो मन करता है 4 दिन के बाद, हफ्ते के बाद जो है रेट गिराते हैं, बढ़ाते हैं। पहले तो डैमेज सेब, सारा डैमेज गाड़ियों में ही डैमेज हो जाता है। आप मार्केट में जाते हैं तो आधा तो वो डैमेज में ही खराब सेब हो रहा है। तो हम सरकार से मांग करती है कि प्लीज़ रिक्वेस्ट करके प्लीज़ इसको इस सड़क पर ध्यान दिया जाए। आप उसके वाकिफ खुद है कि यहाँ तो जीना हराम कर दिया है। सर, जितने भी टूरिस्ट बाहर से लोग आते हैं कि एक बारी आता है, दूसरी बारी तो शक्ल नहीं देखता इस क्षेत्र की। जुबल कोट खाई के लिए यहाँ पर आपका हॉर्टिकल्चर स्टोर खोले थे कि जो आज यहाँ पर जिसको गोरखे चला रहे हैं, जिसको गोरखे बोलते हैं, कि एक यहाँ गुम्मा में एक HPMC का क्लियर स्टोर है जिस पर एक बदतर की बदतर स्थिति बनी हुई है। बागवानी क्षेत्र ने जो कुछ तरक्की की है उसमें प्रदेश के बागवानों का बड़ा योगदान है। प्रगतिशील बागवान स्वयं ही विदेशों से उन्नत किस्मों के प्लांट आयात करके इस क्षेत्र को बुलंदियों तक पहुंचा रही हैं। इस बात को स्वयं बागवानी विभाग भी मानता है। अगर सरकारी क्षेत्र की बात की जाए तो बागवानों को केवल लॉलीपॉप ही थमाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जो कि सेब में अगर तरक्की हुई है तो उसमें बागवानों का ही योगदान है। जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, टेक्नोलॉजी तो यहाँ पर ना होने के बराबर आई थी। एक जो है यूनिट इन्होंने आज से कोई 20 साल पहले अणु फार्म में लगाया था और उस यूनिट में जो है कुछ स्पर टाइप की वैरायटियाँ यहाँ पर आएगी, मगर उसको भी जिस ढंग से डेमोन्स्ट्रेशन या प्रचार प्रसार का काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो वो किसानों ने चाहे चोरी करके लाई, अपने किसी माध्यम से कलेक्ट की। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो किसानों का है। ये तो सिर्फ जो है सब्सिडी की एक स्कीम आती है कि आप सब्सिडी लो, बगीचे डेवलप करो, मगर हमको सब्सिडी नहीं चाहिए। हमको तो ये सड़कें चाहिए, पहले हमको पानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है इस वर्ल्ड के अंदर जो बिना इरिगेशन के सेब पैदा करता है। और अब अगर जब हम बिना इरिगेशन के सेब पैदा करते हैं तो बगैर पानी के तो आप समझते हैं कि जिस खेत में पानी नहीं है वो तो इरिगेशन में तो इसको समझता ही नहीं है। जो सरकार जो स्कीम लाती है वो स्कीम जो है जहां वो बनती है वहाँ किसान की भागीदारी नहीं होती। वहाँ तो सिर्फ वो ऑफिसर जो बैठे हुए हैं कि वहाँ उनको कैसे बेनिफिटेड होंगे। कोई भी आजकल 1000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें दिया है, मतलब पिछले 2 साल से अभी तक भी वो प्लानिंग में फंसा हुआ, अभी तक भी वो पैसा जो है लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। ये पैसा मेरे हिसाब से अगर मैं कहीं इस प्लानिंग के अंदर होता या मेरा सुझाव मानते, पहले पूरा पैसा जो इरिगेशन के अंदर लगना चाहिए था और रोड्स के ऊपर लगना चाहिए था। जब आपके पास इरिगेशन के साधन होंगे तब आप टेक्नोलॉजी की बात करिए। जब इरिगेशन ही नहीं है, टेक्नोलॉजी ला के आप क्या करेंगे? वैसे तो ये हमारे को 4 दिन का टाइम मिला है मंडी का, तो मेरे को लगता नहीं है कि ये 10 दिन में भी हम पहुंच जाएं। ऐसा रोड की हालत है, ऐसे बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ पे जाम लगता है, रात दिन भूखे रहना पड़ता है। हमारे को नुकसान हमारी गाड़ी का बहुत होता है। तो कई दिन यहाँ माल नहीं मिलता, रोड की वजह से व्यापारी तंग करते हैं, भाड़ा काट लेते हैं। हमारा टाइम से गाड़ी नहीं पहुँची वहाँ पर, तो इससे हमारा गाड़ी का बहुत नुकसान हो रहा है। ये हालत तब है जब प्रदेश में हर तीसरा राजनेता बागवान है। प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हर साल लाखों रुपए के सेब बेचने के दावे करते हैं। इसी तरह बागवानी मंत्री
विद्या स्टोक्स, स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर, विधायक ML ब्राक्टा और नंदलाल, विधायक महेंद्र सिंह ठाकुर, पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा समेत प्रदेश में 2 दर्जन से अधिक कद्दावर नेता भी स्वयं बागवान हैं। फिर भी प्रदेश में लोगों की रोजी रोटी सुरक्षित नहीं। इसका कारण सेब पर हर वक्त राजनीति का हावी होना माना जाता है, जबकि प्रदेश के लाखों बागवानों के अलावा देश भर में रेहड़ी फड़ी लगाकर सेब बेचने वाले हजारों लोगों को सेब की ग्रेडिंग, पैकिंग और तुड़ान में प्रयुक्त होने वाली लेबर समेत हजारों आड़तियों की 2 जून की रोजी रोटी का जुगाड़ करता है सेब। प्रदेश के 4 लाख से अधिक बागवानों, हजारों की संख्या में लेबर, ट्रांसपोर्टर और देश भर में ठेला लगाकर सेब बेचने वालों की रोजी रोटी का जुगाड़ करने वाला सेब उद्योग आज खतरे में पड़ गया है। बागवानों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हालांकि इनके सर पर राजनीति जमकर होती है। सेब उद्योग को बचाने के लिए एक तो बिचौलियों को खत्म करना होगा, साथ ही बागवानों को CS स्टोर, ग्रेडिंग, पैकिंग हाउस जैसी सुविधाएं देनी होगी। अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार सेब उद्योग को बचाने के लिए क्या प्रयास करती है। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ETV न्यूज़।